हेलो नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्ट्रेटजी वर्ल्ड हर भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता है। एसएससी एमटीएस की फाइनली जो है परीक्षाएं कंडक्ट करा ली गई हैं। आपका जो परीक्षा हुआ है 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज जो आपका चल रहा था वो आपका 19 तारीख को समाप्त हो गया है। देखें तो ओवरऑल 2 तारीख से लेकर 19 तारीख यानी 2 मई से लेकर 19 मई के बीच तक जो पेपर कंडक्ट करवाए हैं, जिनने शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, सबका जो है ब्यौरा निकलकर सामने आ चुका है। इस वीडियो के माध्यम से डेप्थ में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं, एसएससी एमटीएस की परीक्षा दे रखे हैं, तो चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी होगा अपने मार्क जरूर शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए 54 लाख से अधिक फॉर्म जो है डाले गए हैं और हर शिफ्ट में लगभग जो है उपस्थिति देखी जा रही है। लगभग 80 से 85 जो है उपस्थिति रह रही है। यानी ओवरऑल प्रेजेंटेशन की बात करें तो बहुत अच्छा जो है प्रेजेंट मिल रहा है विद्यार्थियों का। यानी कि विद्यार्थी जो है बेरोजगारी का जो स्तर जिस हिसाब का बढ़ रहा है, वैकेंसी वैसी ही घटती चली जा रही है। लेकिन फाइनली एसएससी एमटीएस ने कुछ इस बार कमाल किया हुआ है और कमाल करने के साथ साथ इसने अपने पेपर पैटर्न पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और फाइनली जो इसने वैकेंसी निकाली है वो ओवरऑल बेस कर दिया है जीएस और इंग्लिश के पैटर्न पर। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं और एसएससी लगातार नए नए चेंजेस पर जो है भरोसा करता है। हर साल देखने को मिलता है, थोड़े बहुत चेंजेस हर साल देखने को मिलते हैं, या कहें वैकेंसी में, या कहें उसके पेपर पैटर्न में, या कहें टायर 2 को हटाने के लिए, या टायर फर्स्ट को पूरा निरस्त करने के लिए। आप जान रहे हैं सभी लोग कि अगले साल से सीईटी का आयोजन किया जाना है। अब जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद एसएससी एमटीएस टायर फर्स्ट टायर सेकंड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, न सीजीएल का कोई टायर फर्स्ट टायर सेकंड का वैल्यू रहेगा। सिर्फ आप सीईटी पास करेंगे और आप सेकंड टायर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हालांकि अगर सीईटी पे लगे हाथ थोड़ी सी बात कर लें तो शायद एसएससी एमटीएस का जो पेपर टायर फर्स्ट में ही जॉब आपको मिल जाएगी अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे। तो शायद सीईटी की जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जानी है इन फ्यूचर, तो शायद ऐसा हो कि सीईटी आप जैसे ही पास करें आपको तुरंत नौकरी मिल जाए एसएससी एमटीएस जैसे लेवल की। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं और बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट का जो है कुछ ब्यौरा आपको दिखाना चाहते हैं, जो प्रमाणित है, जो मान्य है, उसी पे हम ट्रस्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ एमटीएस के लगभग 11,994 पोस्ट दे रखे हैं और ये आपके टेंटेटिव भी है, हो सकता है इन फर्दर बढ़ भी जाए वैकेंसी। कुछ भी एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, घटेगा नहीं। आपका वैकेंसी जो है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड हो चुका है, लेकिन ये बढ़ जरूर सकता है। और वहीं हवलदार की बात करें तो काफी कम पोस्ट देखने को मिल रहा है। पिछले साल से ही ऐड किया गया है हवलदार, जैसा कि आप सभी लोग अगर अपडेट होंगे तो आपको पता होगा। इससे पहले एसएससी एमटीएस में हवलदार की पोस्ट नहीं आती थी, लेकिन पिछले साल से हवलदार की भी पोस्ट इसमें इंक्लूड कर दी गई है। तो 529 पोस्ट ही हैं और अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग राज्यों में दे रखे हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि एसएससी एमटीएस की जॉब छोड़कर कौन से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो हवलदार को चॉइस करेंगे, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल का भी टेस्ट होगा, पीईटी का, और पीईटी होने के बाद बहुत सारे मेडिकल प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कौन से विद्यार्थी 529 पद ले जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर हम मोटे तौर पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसा आपका पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसा कि हर बार आपको बताया जा रहा होगा, हर वीडियो में लगभग आपको यही चीज़ बताई जा रही होंगी, सिमुलाइज किया जा रहा होगा इस चीज़ पर कि पेपर का जो पैटर्न है वो आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। और बस थोड़ी सी चेंजेस ये हैं कि मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है इजी बना दिया गया है। यानी विद्यार्थी आराम से, अगर 20-20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं आपके मैथ और रीजनिंग से, तो अगर इसकी बात करें तो विद्यार्थी बहुत ही आराम से 15 से 16 प्रश्न बहुत ही ईजिली अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और इसका वैसे कोई वैल्यू भी नहीं है। वैल्यू ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, हम कहेंगे कि वैल्यू इसका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर ही बनाया गया है। यानी कि आप अगर 12 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, या फिर उचित मायने में अगर कहें तो यूआर कैटेगरी का जितना भी क्वेश्चन आपका कोटा है उसको अगर क्रॉस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें किन्हीं चीज़ों पर तो आपका सबसे ज़्यादा बेस है इंग्लिश में। इंग्लिश पे ओवरऑल मैटर सेट है। यानी कि आपका इंग्लिश में जो 25 क्वेश्चंस आपसे इस बार पूछे जा रहे हैं, आपने अच्छा अगर स्कोर कर लिया तो आपका पूरा जॉब कंफर्म है। इंग्लिश के साथ ही साथ आपको जीएस में भी लगभग, अगर मिनिमम की बात करें तो आपको 12 से 14 प्रश्न सही करने ही करने हैं। अगर हम ओवरऑल, जैसे कि हर बार देखा गया है कि ज़्यादा क्वेश्चन को ही लेकर चलना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता है कि लास्ट में कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जा सकती है। तो हम लेकर चलते हैं 14 प्रश्न, 25 में से 14 प्रश्न। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में हम लेकर चलते हैं 25 में 20 प्रश्न लेकर चलते हैं, यानी 20 प्रश्न इसमें और 25 में से 14 प्रश्न जीएस के। 20 और 14 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं, यानी ओवरऑल 34 क्वेश्चन के आसपास। अब ऐसा तो है नहीं कि विद्यार्थियों के सिर्फ 34 क्वेश्चन ही सही होंगे, कुछ उसमें से गलत भी होंगे। कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ब्यौरा हमने लिया, उन्होंने कहा कि मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, किसी ने कहा मैंने 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने कहा मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और किसी ने कहा कि मैंने 50 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए हैं, इंग्लिश और जीएस दोनों को मिलाकर, जिस पर आपका मेरिट तैयार होने वाला है। तो बहुत से विद्यार्थियों का ब्यौरा आया है। हम एवरेज विद्यार्थियों की अगर बात करें तो इंग्लिश में और जीएस में
विद्यार्थियों का अच्छा स्कोर नहीं रहा है। खासकर अगर बात करें तो जो राज्यों के बोर्ड होते हैं उनसे जो विद्यार्थी निकल कर जाते हैं उनका थोड़ा सा इंग्लिश वीक देखने को मिल रहा है। और जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन यहाँ भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, वो ये कि वे जीएस में थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। यानी अगर इंग्लिश में वे 24 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो जीएस में उनके सिर्फ 8 से 10 ही प्रश्न उनके सही हो पा रहे हैं। तो अगर एवरेज लेके चलें तो 34 क्वेश्चन के आसपास राउंड अबाउट सभी विद्यार्थियों की, जो सीबीएसई बोर्ड से है, जो आईसीएसई बोर्ड से है, जो यूपी बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, किसी भी बोर्ड से निकले उनको फर्क नहीं पड़ता है, वे सीधे जो है धावा मारते हैं 40 क्वेश्चन का। तो 40 वाले भी विद्यार्थी इसमें शामिल हैं और 45 क्वेश्चन सही करने वाले विद्यार्थी भी इसमें शामिल हैं। ये विद्यार्थी ही कंपटीशन को हाई लेवल ले जाते हैं। अब बात ये नहीं है कि सिर्फ आपके एमटीएस की तैयारी करने वाला छात्र ही इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओवरऑल वीडियो को अगर देखेंगे पूरे लास्ट तक तो आपको उचित मायने में जो कट ऑफ हम बताने वाले हैं उसी के इर्द गिर्द देखने को मिलने वाली है एट लास्ट में। तो वीडियो को आप पेशेंस से पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो एसएससी की तैयारी करने वाले जो मैक्सिमम छात्र होते हैं उनका टारगेट होता है सीजीएल। चूंकि आप सभी को पता होगा जुलाई माह में इस बार सीजीएल होने वाला है, जिसमें 7500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पिछले साल वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई थी, लगभग 36,000 के आसपास पिछले साल वैकेंसी दे रखी थी, इस बार काफ़ी कम है। तो जो विद्यार्थी वहाँ से हटेंगे वो एमटीएस की जॉब पक्का लेंगे, क्योंकि एमटीएस की जॉब इतनी खराब नहीं है जितना इसका जो है ऑरा बना दिया गया है, इसको डिफेम किया गया है। किसी से भी पूछिए तो वो कहेगा एमटीएस की जॉब चपरासी वाली जॉब है जिसमें झाड़ू पोछा लगाना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। इसमें अच्छे लेवल का जो है पोस्ट आपको मिलता है, आपको ऑफिसर्स के जो है ऑफिस में काम करना पड़ता है, कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है, कंप्यूटर वर्क बेसिकली मिलती है आपको, और आपको अपार्टमेंट भी अच्छा खासा मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से वीडियो ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें एसएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वहाँ पा चुके हैं जॉब एमटीएस की, और आगे उनकी सीजीएल की तैयारी जो है कंटिन्यू तरीके से हो रही है। तो सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है डेफिनेटली उसका इंग्लिश तो अच्छा हो जाता है, और जीएस पे बहुत से विद्यार्थी उसमें भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल में पेपर होता है उसका जीएस जो होता है और एमटीएस के पेपर की अगर जीएस की बात करें बहुत अंतर है। अगर कोई कहता है सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ जीएस में मैं प्रकांड विद्वान हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एमटीएस का देखा जा रहा है तो इसमें जो वेटेज है वो आपके नाट्य शास्त्र, तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे आपका मोस्टली पूछा जाता है कि कौन से नृत्य से कौन सा पर्सन जुड़ा हुआ है, या फिर कहें खेलों से, और बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो आपका जो नंबर है वो मैटर करने वाला है। और फाइनल ज्वाइनिंग में स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार का इस बार भी देखने को मिलने वाला है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस करके आपको बताया था कि बिहार का सबसे ज़्यादा कट ऑफ बनेगा, और मान के चलिएगा यूआर कैटेगरी का ही आपका 120 के आसपास बिहार का देखने को मिल सकता है। इसमें कोई बट नहीं है। अगर आप राज्य में जो है जॉब चाहते हैं, एमटीएस की पेपर दे रखे हैं, तो डेफिनेटली आपका इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत सेफ मान सकते हैं। और बाकी अगर देखें जो अन्य राज्य हैं उसमें आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल हो जाएगा। बहुत से ऐसे राज्य हैं मेन टारगेट करते हैं, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, आपका फिर साउथ के कुछ राज्य हो गए। साउथ का कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को आपको मिल सकता है। और अगर हम ईस्ट और नॉर्थ की बात करें तो यहाँ भी कुछ जो है कट ऑफ कम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट की तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कितना आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है, एवरेज में बात करें तो यूआर कैटेगरी में यदि आप देखिए, किसी के बहकावे में मत पड़िए कि 125 कट ऑफ जाएगी, 130 कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार मैटर आप खुद समझ रहे होंगे कि इंग्लिश और जीएस पर बेस्ड हो गया है, और सबका जो है इंग्लिश और जीएस अच्छा भी नहीं होता है। 11,900 के समथिंग जो आपका पोस्ट एमटीएस का, उसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो थोड़े से डिलेमा में फंसे होंगे। एग्जाम पैटर्न ही कुछ चेंज हुआ है तो क्वेश्चंस भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो यूआर कैटेगरी का यदि आपके 100 मार्क्स बन रहे हैं ना तो आप बहुत सेफ जोन में हैं, इसमें कोई बट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में, देखिए आप अपने स्टेट में चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ अच्छा होना, आपके नंबर जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, लगभग 115 के आसपास यूआर कैटेगरी में होने ही चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक जॉब से मतलब है, किसी भी स्टेट से मतलब है, तो डेफिनेटली आपके इतने मार्क्स हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 8 से 10 मार्क्स इंक्रीज होने ही होने, ये बिना नॉर्मलाइजेशन आपको बताया जा रहा है। लगभग 100 मार्क्स के आसपास आप बन रहे हैं तो बहुत सेफ जोन में है। 150 के जो 150 नंबर का आपका पेपर हो रहा है उसमें आपका बहुत अच्छा ये स्कोर माना जाएगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर बात करें तो लगभग आपको इस बार सेम देखने को मिल सकता है। ओबीसी में लगभग 96 के आसपास और ईडब्ल्यूएस में लगभग 95 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने बनाए हुए कट ऑफ पर। यूआर की जैसे कि आपको बताया गया 100 मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप एकदम सिक्योर हैं। ईडब्ल्यूएस का 95, ओबीसी का 96, एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका डेफिनेटली 92 नंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी की बात करें लगभग 85 के आसपास देखने को मिल सकता है। वीएच और ओएच की बात करें तो लगभग आपको सेम देखने को मिल सकता है, लगभग आपको 88 मार्क्स के आसपास देखने को मिल सकता है। और फीमेल की अगर बात करें तो आप सब जान ही रही हैं, जैसे कि फीमेल में
जो आपके कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट फीमेल की हैं, वो मतलब हर जगह टॉप कर रही हैं। जैसे कि यूपीएससी में देखा गया, यूपीएससी में जो टॉप की टॉपर हैं वो आपकी सीधे सीधे लाइन से ही टॉप 5 में इस बार लड़कियों ने धावा मारा है। तो डेफिनेटली फीमेल की जो कट ऑफ है वो आप मान के चलिएगा 105 से अगर कम जाएगी तो फिर वारा न्यारा नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ने वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कंसंट्रेशन से जो है पढ़ाई कर रही हैं। बाकी जो मेल है उनका तो क्या ही कहना, वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और बहुत से कंपटीशन भी बीट कर रहे हैं। लेकिन फीमेल का मान के चलिएगा इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिल सकता है, 105 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है और आपका जॉब फिक्स हो जाएगा अगर आप इतने मार्क्स पर बिलोंग कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्क्स पता कैसे चलेगा, क्योंकि अभी आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। आपने अंदाज़ा तो लगा लिया होगा कि मेरे जो है 50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इंग्लिश और जीएस में, उसमें आपके कितने जो है बनना है, ये आपने अंदाज़ा लगाया होगा और हमने जो कट ऑफ बताई है उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक रिलीज़ होगी। देखिए, पहला फेज़ जो आपका चल रहा था वो आपका चल रहा था 2 से 19 मई तक। अगला जो फेज़ है वो 13 जून से स्टार्ट होगा, यानी हफ्ते भर लगभग चलेगा और जून में समाप्त हो जाएगी परीक्षा। फिर जो आपका आंसर की रिलीज़ होना है वो 25 जून को आपको रिलीज़ होता हुआ दिखेगा। 25 जून की डेट में आपका रिलीज़ हो जाएगा आंसर की। और जहाँ तक रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस बार आपको अगस्त माह में, अगस्त के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बार प्रोसेस बहुत तेज है। 54 लाख फॉर्म डाले गए थे और पार्टिसिपेट लगभग जो है, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है, लगभग 40 लाख या 35 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी इसमें बैठेंगे इस बार। अभी तो पहला फेस खत्म हुआ है और देखने को मिल रहा है कि मॉडरेट लेवल के पेपर ही आ रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ही पेपर आपका बन रहा है। अब आप इतने मार्क्स में हैं तो एकदम चिंता छोड़ दीजिए और अगले प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अगर आपको हवलदार बनना है तो फिजिकल पे ध्यान दीजिए। बाकी आने वाले अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी क्वेरी होगा और आपको कितना लग रहा है कि आपके मार्क्स बन रहे हैं जरूर शेयर कीजिएगा, हम उस पर थोड़ा सा कंसीडर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।